हेलो नमस्कार आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आज इस YouTube चैनल पर द हिंदू एडिटोरियल के साथ। आपके साथ जो मैं आज एडिटोरियल कहने जा रहा हूं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। तो आज आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो बिल्कुल इस वीडियो के आखिरी तक बने रहें। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि क्या इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम को लेकर के, और आप दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट भी करें और लाइक भी करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगता है, इसकी तरफ से क्या रुझान होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो एडिटोरियल है आने वाले दिनों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अब आगे की बात करूं मैं, तो आपके लिए कभी फ़िलहाल में एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, कैरियर इंग्लिश अड्डा। इस एप्लीकेशन को आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, क्योंकि अभी जो आपकी डाउनलोड करने के बाद इसको आपको बताया जाएगा कि आने वाला लाइव और ऑनलाइन की बैचेज अब यहाँ पे स्टार्ट किए जाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, अभी जो इस एडिटोरियल को आपको साथ में लेकर जो बात कर रहा हूँ, इस पर एडिटोरियल तो पढ़ाया जाता है, एडिटोरियल का वोकैबुलरी भी कराया जाता है, बिल्कुल यहाँ पे आप जो देख रहे हैं। उसके बाद मैं बात करूँ तो ग्रामर भी आपके टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, सिनोनिम्स भी पढ़ाए जाते हैं। तो हर इवनिंग को ग्रामर का वीडियो मैं आपके साथ लेकर आता हूँ। सिनोनिम्स भी कराया जाता है, एंटोनिम्स भी आपके साथ बिल्कुल होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की भी बातें की जाती हैं। और आगे की मैं बात करूँ तो अभी आपका इडियम एंड फ्रेज, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, मॉक टेस्ट, ये सब कराए जाते हैं। तो चलिए अब अपने एडिटोरियल को हम शुरू करते हैं। अपने पास एक कॉपी और पेन जरूर रखें, और एक बात मैं बता दूं कि मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आपको सारे PDF मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने पास एक कॉपी और पेन को जरूर रखें। देखिए, द हिंदू एडिटोरियल में लिखा है जस्टिक। जस्टिक मतलब न्याय होता है, क्लियर। आगे लिखा है स्लो, मतलब कह रहा है कि न्याय जो है भारत में वो धीमा है। आपको पता होगा कि भारत में जो न्यायिक विधि हो रहा है, उस बात को लेकर कहा गया है कि भारत में न्यायिक की प्रक्रिया जो है वो धीमा है। बट लेकिन लिखा है बट लेकिन श्योर, लेकिन निश्चित तौर पे होता है। मतलब ये भारत में लोग, कहा गया है कि न्याय पे विश्वास करते हैं। तो कह रहा है कि भारत में न्याय की गतिविधि थोड़ा सा धीमा है, लेकिन लोगों को विश्वास रहता है कि ये ज़रूर न्याय होगा। और ये न्याय किसकी बात हो रही है, तो राजस्थान के एक्स रॉयल, मतलब पहले के एक अच्छे, कहा जाए राजघराने के कोई व्यक्ति थे जिनका मर्डर हो गया था, और उन्हीं का केस था, जिस केस में पुलिस कर्मचारियों का दल भी था जो दोषी थे। तो उन्हीं को कहा गया कि ये जो राजस्थान के जिस राजघराने के एक व्यक्ति का या उनके लोगों के जो हत्या हुई थी, उसमें जो न्यायिक परिणाम आया वो धीरे आया, लेकिन आया। कहा गया कि मतलब देर है लेकिन दुरुस्त है, तो वही हुआ कि न्यायिक प्रक्रिया मिली। तो चलिए इसमें अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कन्विक्शन। देखिए, एक स्टेटमेंट है। कन्विक्शन मतलब होता है क्या, एक देखिए वर्ड होता है कन्विक्ट और एक होता है एक्वाइट। कन्विक्ट मतलब अगर देखा जाए तो किसी चीज़ का दोषारोपण या दोष के सेंस को बताने के लिए कन्विक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो लिखा है कन्विक्शन ऑफ पुलिस। कह रहा है कि ये जो एक तरह से देखिए ये सब्जेक्ट है, येलो कलर का किया हुआ है, ये आपका सब्जेक्ट बना हुआ है। कह रहा है कि जो कन्विक्शन है, कन्विक्शन मतलब जो दोष है, जो दोषारोपण लगाया गया है और जो दोषी पाए गए हैं, ऑफ पुलिस, कौन पाया गया है, पुलिस पाया गया है। मतलब जो पुलिस ने एक्स रॉयल राजस्थान के जो एक व्यक्ति थे उनकी जो हत्या किए थे, तो उनमें जो ये दोषी पाए गए हैं फॉर पासिंग ऑफ मर्डर, ठीक है। और किस में पाए गए हैं, तो मर्डर करने में। एज एन इनकाउंटर, और बताया जाता है कि एक तरह का इनकाउंटर है। इनकाउंटर मतलब क्या होता है, मुठभेड़ है। इज़ वेलकम, ठीक है, ये कह रहा है कि बिल्कुल स्वागत है। थ्रू डिले की, इसमें क्या हुआ कि इनका निर्णय आया कि हाँ, मतलब ये जो लोग दोषी थे उनको सज़ा मिली, मतलब देर से मिली, इस पे बात कहा गया। तो इसमें कन्विक्शन एक सब्जेक्ट बना हुआ है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सब्जेक्ट है, तो इसका वर्ब जो है आपका इज है, सिंगुलर है आपका। और मैं आपको बता दूं कि मैं अब एक एक एडिटोरियल के एक एक लाइन पर मैं आपके साथ क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और आपके कैरियर इंग्लिश अड्डा एप्लीकेशन पर उस PDF को अपलोड किया जाएगा। फ्री मटेरियल होगा, आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं, क्लियर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आपने क्या सीखा, कन्विक्शन सीखा। कन्विक्शन मतलब होता है दोषारोपण होना, ठीक है। और आपने इसमें सीखा इनकाउंटर मतलब होता है मुठभेड़। पास ऑफ, पास ऑफ मतलब पता ही होता है कि पास की स्थिति में होना।
और ये डिले मतलब देर होना होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बहुत ही अच्छी लाइन है, आप इसे ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो सारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखिए, सभी लोग। लिखा है इट इज़ नॉट ऑफन, इसका मतलब होता है कि यह प्रायः नहीं होता है। आपको पता होगा कि ऑफन एडवर्ब है, इसका मतलब होता है प्रायः, और नॉट लगाया है तो कह रहा है यह प्रायः नहीं होता है। दैट की पलिसमैन, देखिए पलिसमैन यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ इट सब्जेक्ट था, इट के अनुसार वर्ब आया था। तो बिल्कुल धीरे धीरे मैं आपके साथ बात कर रहा हूं और बिल्कुल आप इसे ध्यान से पढ़ें देखें। तो कह रहा है यह प्रायः नहीं होता है। दैट की, दैट यहाँ बीच में एक कनेक्टर हो गया। दैट की पलिशमेंट की, वो जो पुलिस मैन है, मेन इसलिए कहा गया कि एक से ज़्यादा पुलिस वाले हैं। तो कह रहा है कि एक से ज़्यादा जो पुलिस वाले हैं इन्वॉल्व, जो उसमें शामिल हैं। अगर यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो इन्वॉल्व यहाँ वर्ब का काम नहीं किया है। आप कह सकते हैं कि यह प्रायः नहीं होता है कि ये शामिल होने वाले जितने भी पुलिस हैं, ये देखिए एक तरह से ये इन्वॉल्व वर्ब नहीं है, एक एडजेक्टिव है। तो आपका ये कहना होगा कि एडजेक्टिव अगर ये है तो ये नाउन के बाद कैसे आया। तो देखिए जो एडजेक्टिव नाउन के बाद जाकर नाउन को क्वालिफाई करता है उसे पोस्ट पोज एडजेक्टिव कहा जाता है। समझ में आ रहा है? एक ऐसा नाउन, ठीक है, जो एडजेक्टिव अपने बाद रखता है तो उस एडजेक्टिव को पोस्ट पोज एडजेक्टिव, यानी नाउन के बाद आने वाला। तो यहाँ ऐसे कहिए कि ऐसा प्रायः नहीं होता है कि जितने भी शामिल पुलिस वाले थे इन शूटिंग पीपल, शूटिंग मतलब आपको पता होगा हत्या करना, गोली मारना। तो जितने भी पुलिस वाले शामिल थे हत्या करने में, पीपल लोग को, डेड जिनकी जाने गई थी, जो मरे थे, एंड सीकिंग, अब देखिए सीक वर्ड आप लिख सकते हैं, सीक मतलब होता है तलाशना, पता लगाना। और ये पुलिस वाले जो हैं तलाश रहे हैं टू कवर अप, कवर अप मतलब होता है किसी चीज़ को ढक देना। तो कह रहा है ऐसा प्रायः नहीं होता है, ऐसा कहना बिल्कुल अनुचित होगा, या ऐसा नहीं होता है कि जितने भी मौजूद पुलिस वाले लोग थे हत्या करने में उन लोगों का, कि वे पुलिस जो हैं अब तलाश रहे हैं कवर अप, छुपने के लिए, ढकने के लिए, या फिर वे लोग पुलिस तलाश रहे हैं कि वो पर्दा लगा दें, पर्दा कर दें, ढक दें किसको, द इंसिडेंट। द इसलिए लगा है कि वो घटना जो खास हुआ था उसी के बारे में है, जो खास घटना हुआ है, आगे बात करेगा। तो कह रहा है कि जो घटना खास हुआ था उस घटना पर ऐसा ये प्रायः नहीं होता है कि जितने भी पुलिस वाले थे और जो लोगों की हत्या करने में दोषी पाए गए थे वे जो हैं अब ढकने की तलाश में हैं, ऐसा प्रायः नहीं होता है कभी भी। अब आगे लिखा है एज एन आर्म इनकाउंटर, जो कि उस समय जो हत्या हुआ था एक तरह से हथियार के द्वारा, मतलब गोली बारूद के द्वारा मुठभेड़ हुआ था। इनकाउंटर मतलब आप समझ जाइए मुठभेड़ होता है। अब देखिए यहाँ पुलिसमैन जो है ना, ये सब्जेक्ट है, देखिए वर्ब यहाँ आया है आर। ठीक है, तो ये जो पुलिसमैन जो मौजूद थे, ठीक है, और जो मतलब ऐसा लोग कह रहे हैं कि जो तलाश रहे थे ढकने के लिए इस मामला को, जिसमें इनकाउंटर का मामला था, तो आर कन्विक्शन फॉर मर्डर, तो यही पुलिस वाले जो लोग हैं आज दोषी हैं। कन्विक्ट मतलब होता है दोषी होना, यही पुलिस वाले जो लोग हैं दोषी हैं। देखिए कन्विक्ट के साथ फोर होता है, देखिए कन्विक्ट के साथ ऐसे तो ऑफ होता है, कन्विक्ट ऑफ बहुत बार पेपर में पूछा है, लेकिन कन्विक्ट ऑफ लगेगा कब, जब उसका काम का पता चलेगा तब। तो यहाँ मर्डर के लिए है, तो वे सारे जो लोग दोषी रोपण थे वे मर्डर के लिए। एक बार मैं इसको देखिए समझाता हूँ, रिवाइज करता हूँ। कह रहा है, समझिएगा बहुत आसान है, कह रहा है ऐसा नहीं होता है, समझ में आ गया, कि जितने भी मौजूद पुलिस वाले थे जो कि हत्या में मौजूद थे वो पुलिस वाले अब तलाश कर रहे होंगे कि अब मतलब छुपा दिया जाए या ढक दिया जाए उस हुए घटना का, जो कि एक मुकाबला, एक मुठभेड़ हुआ था हथियार के द्वारा, जो कि वही पुलिस वाले जो लोग हैं आज इस अपराध के लिए, आज इस हत्या के लिए दोषी हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लाइन है, इसमें आप समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या आपने सीखा, ऑफन एक एडवर्ब है। ठीक है, आपने सीखा कि नाउन के बाद भी कोई एडजेक्टिव आता है, इसे पोस्टपोड एडजेक्टिव कहते हैं। ये देखिए शूटिंग देख रहे हैं ना आप, ये जिरंड का काम कर रहा है। ये सीकिंग को भी देखिए जिरंड का काम कर रहा है। यहाँ देखेंगे आप इनकाउंटर लिखा है, इनकाउंटर ये नाउन है, आर्म यहाँ एडजेक्टिव है। और कन्विक्ट के साथ मैंने बताया ना कि ऑफ भी लगता है और फोर, ऑफ लगेगा का के सेंस में और फोर लगेगा के लिए के सेंस में। ठीक है बच्चों, अब आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।
अब देखिए लिखा है द वर्डिक्ट। आप पहले वर्ड मीनिंग को समझिए। देखिए वर्डिक्ट मतलब होता है न्यायिक परिणाम, जो कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आती है और जजमेंट के बाद जो रिजल्ट आता है ना, उसी को वर्डिक्ट कहा जाता है। तो लिखा है कि जो वर्डिक्ट है ऑफ सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट मतलब एक कोर्ट के अवधि का, मतलब जो मुकदमा जितना चला उस मुकदमे के अवधि का कोर्ट का जो परिणाम आता है, ठीक है, वर्डिक्ट जो आता है इन मथुरा, ठीक है, ये कहाँ की मामला है, मथुरा के मामला है, मथुरा कोर्ट की मामला है। लिखा है सेंटेंसिंग। देखिए सेंटेंस यहाँ पे समझिएगा, ये सजा देना होता है। जिस कोर्ट के द्वारा सजा दिया गया था 11 यानी 11 पुलिस पर्सनल, ये देखिए पर्सनल है, इसका मतलब होता है कर्मचारी को बोलते हैं, ठीक है ना, दल के सेंस में होता है, जिसमें मतलब कोर्ट ने 11 पुलिस वालों को, 11 पुलिस के कर्मचारियों को सजा सुनाया था, इंक्लूडिंग और डीएसपी, इंक्लूडिंग मतलब होता है शामिल करते हुए, जिसमें कि एक डीएसपी का भी नाम आता है, यानी 10 ऐसे होंगे और एक डीएसपी का भी नाम आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप समझ जाइए, देखिए यहाँ पे जो लिखा है ना सेंटेंसिंग, सेंटेंस टू लाइफ, ये देखिए एक फ्रेज है, सेंटेंस टू लाइफ मतलब होता है सजा सुनाना, ठीक है। तो सजा सुनाया गया किसका, आजीवन कारावास का, सेंटेंस सजा सुनाना, टू लाइफ मतलब पूरे जीवन का, मतलब पूरे जीवन जो है ना कारावास में रहेंगे, ठीक है। किसके लिए भाई, क्या इन्होंने किया, तो लिखा है फॉर मर्डरिंग। देखिए फॉर क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आता है वो जिरंड में आता है। तो जो कि मतलब एक हत्या के दोषी हैं, किनका हत्या हुआ था, तो हुआ था राजा मान सिंह। ये राजा मान सिंह कौन है, तो अभी एक एडिटोरियल के हेडिंग में आपने पढ़ा था कि राजस्थान के एक्स रॉयल कोई था जिनका नाम राजा मान सिंह है। अब इसको मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ, आप समझ लीजिए। कह रहा है कि जो न्यायिक परिणाम आया है, ठीक है, मथुरा में जो कोर्ट था उस कोर्ट का, कि उसने 11 पुलिस के कर्मचारियों को और उसमें शामिल एक डीएसपी को सजा सुनाया है, ठीक है। और किसकी सजा सुनाया है, आजीवन कारावास की सजा सुनाया है, जो कि वे लोग मर्डर किए थे राजा मान सिंह नामक एक व्यक्ति का। तो इसमें आपने क्या सीखा बच्चों, तो आपने यही सीखा कि वर्डिक्ट क्या है, एक तरह से परिणाम होता है। अब देखिए यहाँ पे आपने सीखा कि सेंटेंस टू लाइफ एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है आजीवन कारावास देना। अब इसमें एक आपने सीखा कि ये पर्सनल क्या है, तो ये पर्सनल मतलब होता है दल, ठीक है। एक और वर्ड आप लिख सकते हैं पर्सनल, PERSONAL, इसका मतलब निजी होता है बच्चों, ठीक है, आप समझ ही रहे होंगे। आप यहाँ एक और समझ जाइए, फॉर क्या एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आता है तो बच्चा कैसा होता है, जिरंड में होता है। देखिए बहुत ही आसान है, आप समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। लिखा था हेड। अब देखिए राजा मान सिंह के बारे में कह रहा है, जैसे पीछे आपने पढ़ा ना यहाँ पे कि हत्या किसका हुआ था, तो राजा मान सिंह का। अब आगे इन्हीं के बारे में बताया गया है कि राजा मान सिंह जो थे वो हेड थे, हेड मतलब मुखिया होता है, ठीक है ना। राजा मान सिंह मुखिया थे किसका भाई, तो ऑफ द प्रिंसियली स्टेट मतलब एक राजघराने का, ठीक है। प्रिंस मतलब राज और प्रिंसियली स्टेट, तो प्रिंस यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, स्टेट नाउन हो गया। एक राजघराने का थे वे, मतलब राजस्थान के एक बहुत ही अच्छे परिवार के थे राजा मान सिंह जिनका नाम था, ठीक है। ये कहाँ के थे, भरतपुर के थे इन राजस्थान, जो भरतपुर कहाँ मौजूद है, राजस्थान में। तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि ये जो राजा मान सिंह जो थे वो मुखिया थे, हेड मतलब मुखिया होना, किसके थे वो, तो एक राजस्थान राज्य के रॉयल परिवार के थे, प्रिंसली मतलब होता है एक राजघराने के थे, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, भरतपुर के रहने वाले थे। और ये भरतपुर कहाँ मौजूद है, राजस्थान में मौजूद है, आप समझ गए। अब आगे लिखा एंड और 2 ऑफ हिज एसोसिएट। अब देखिए इसमें एसोसिएट मतलब होता है साथी। देखिए राजा मान सिंह का तो हत्या हुआ ही था और उसके साथ 2 उनके और सहपाठियों का हुआ था। हिज किसके लिए आया बच्चों, ये आया है मान सिंह के लिए, और एसोसिएट किन के लिए, तो उनके साथ जो लोग थे जिनकी हत्या हो गई थी उनकी संख्या 2 थी। तो मतलब ये 3 लोग का एक तरह से अपराध हुआ था, हत्या हुआ था, जिसमें कि 11 पुलिस वाले जो हैं दोषी हैं, समझ गए आप। तो कह रहा है कि ये जो राजघराने के जो मुखिया थे राजा मान सिंह भरतपुर में जो हैं राजस्थान के, इनमें 2 और उनके सहपाठियों को मारा गया था। और ये घटना कब का है बच्चों, 1985 का है। आपको पता होगा कि जब ईयर को बताया जाता है तो उसके पहले प्रीपोजिशन इन होता है, समझ गए। अब देखिए लिखा है इज वन ऑफ, लिखा है इज वन, इज मतलब यह जो घटना है कन्विक्शन के लिए यहाँ पे आया है, यह जो एक तरह से अपराध जो है
वन सच अ रेयर इंस्टेंस, सच मतलब ऐसा और रेयर मतलब दुर्लभ, और आप समझ रहे हैं इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब आप क्या होता है उदाहरण, तो ऐसा मतलब एक तरह से एक दुर्लभ उदाहरण है कि हत्या कब हुआ और सज़ा कब दिया गया, परिणाम कब सुनाया गया। यानी 1985 से आप मिला सकते हैं कि ये 2020 आ गया, यानी 35 साल लग गए इस मुकाम को हासिल करने में या मुकदमा का हल करने में, समझ गए। तो इसमें कुछ नहीं, एक बात मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके साथ बताता हूँ। ए ऑफ प्रीपोजिशन आप देख रहे हैं ना, ए ऑफ हमेशा दो वर्ड को जोड़ता है, दो नाउन को जोड़ता है। तो आप देख लीजिए हेड को और इधर स्टेट को जोड़ने का काम कर रहा है। फिर देखिए ऑफ आया है, ए भरतपुर और स्टेट को जोड़ रहा है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे ये हिज जो है ना पॉजिटिव एडजेक्टिव है, राजा मानसिंह के लिए आया हुआ है। और ये इज जो वर्ब आया है, एक बार पिछले स्लाइड में मैं जाकर बता दूं, ये इज जो वर्ब आया है ना, ये वर्डिक्ट के लिए आया है। पूरा का मैं मतलब समझा देता हूं। देखिए कह रहा है कि जो न्यायिक परिणाम आया है मथुरा के कोर्ट का, जिसमें कि 11 पुलिस वालों को और एक डीएसपी भी जिसमें शामिल हैं, उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसमें कि राजा मान सिंह का हत्या करने का आरोप है। जो कि राजा मान सिंह एक राजस्थान के भरतपुर के राजघराने के मुखिया थे और उनके साथ उनके दो और भी सहपाठियों का हत्या 1985 में हुआ था। और ये जो एक तरह से जो परिणाम आया, वर्डिक्ट आया, जो एक ऐसा दुर्लभ ही उदाहरण देखने को मिलता है कि घटना कब हुआ और उसका सुनवाई कब किया गया। तो बहुत ही अच्छा था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कह रहा है कि वाइल वेलकम, देखिए सही बात है, ये वाइल जो है ना, आपको मैं अगर आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिए होंगे तो आपको बिल्कुल उसमें एक पीडीएफ मिलेगा, जिसमें मैं इस एडिटोरियल का एक एक लाइन पर एक क्वेश्चन बनाकर मैं आपको पीडीएफ वहाँ पे दिया हुआ हूँ, तो वहाँ से आप देख लेंगे। और बच्चों आप ज़रूर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि अब बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो वहाँ पढ़ाई जाएंगी। लिखा वाइल वेलकमिंग, देखिए वाइल के बाद अगर आपको मैं बता दूं तो इसके बाद अगर कोई वर्ब आता है ना तो V4 में ही होता है, ठीक है। कह रहा है कि जबकि स्वागत करते हुए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि ये घटना हुआ था 1985 में। ये तो घटना न्यायिक परिणाम तो बहुत देर से हुआ, लेकिन ठीक है, जो भी परिणाम हुआ इसका स्वागत करते हैं, ठीक है। दिस रेयर ब्लो, जो कि मतलब दुर्लभ ऐसा एक उदाहरण है। ब्लो एक यहाँ अगर देखेंगे तो ब्लो मतलब तो ऐसे बहना होता है, लेकिन यहाँ उदाहरण हुआ कि आप बिल्कुल हम स्वागत करते हैं कोर्ट का ऐसा परिणाम का कि इतना दिन बाद भी न्याय का सजा सुनाया, न्याय किया। एक तरह के दुर्लभ उदाहरण मिलते हैं फॉर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब आप समझ रहे होंगे, जिम्मेवारी का, एंड जस्टिस मतलब हम न्यायिक प्रक्रिया के इस कदम का स्वागत करते हैं। वेलकमिंग मतलब स्वागत करते हैं। जो राजा मानसिंह के पक्ष में जो बात सुनाई, इसका हम स्वागत करते हैं, जो कि एक दुर्लभ उदाहरण है किसी भी ऐसे जिम्मेवारी का, अकाउंटेबिलिटी का और जस्टिस और न्यायिक परिणाम का, न्याय का। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे वाइल के बाद ये वर्ब जिरंड आया है तो आता ही है। यहाँ पे दिस जो है ना एडजेक्टिव है और आपको समझना होगा। रेयर ब्लो एक तरह से नाउन है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेवारी होता है, जस्टिस मतलब होता है न्याय होता है। अब आगे देखिए, लिखा है इट इज़ इनिविटेबल। कह रहा है ना कि यह बिल्कुल जो है टाला नहीं जा सकता। इनिविटेबल उसको कहते हैं अनिवार्य को, ठीक है। तो कह रहा है इट इज़ इनिविटेबल, यह तो बिल्कुल टाला नहीं जा सकता, दैट की, ठीक है। आपने देखिए बहुत अच्छा लाइन लिखा, ठीक है। हमारे देश के न्यायिक प्रक्रिया ने इतनी बाद ही कहा, लेकिन 1985 या 2020 यहाँ इतनी गैप रहा, इतने बाद भी उसने सज़ा सुनाया। लेकिन क्या लोग इसका यूं ही स्वागत करेंगे या कुछ अपने तरफ से बयानबाजी तो आएगी ही कि सरकार इतना देर क्यों लगाई। तो उस पर कहा गया कि इट इज़ इनिविटेबल, यह तो बिल्कुल कोई टाल ही नहीं सकता। इनिविटेबल मतलब नहीं टाला जा सकता है। दैट की वन मस्ट लैमेंट, लैमेंट मतलब क्या होता है? पश्चाताप होना। आप लिख लेंगे बच्चों, और लैमेंट मतलब होता है पश्चाताप होना। कह रहा है कि यह तो कोई टाल भी नहीं सकता कि एक व्यक्ति तो पश्चाताप अवश्य ही किया है। मस्ट मतलब होता है बाध्यता बताता है, ठीक है ना, मॉडल वर्ब है। और इसके बाद भी वन आता है तो लैमेंट है। एक व्यक्ति अवश्य जो है वो बाध्यता तो दिखाएगा। द
टार्डीनेस, जो मतलब एक तरह से धीमा रहा। टार्डीनेस मतलब यहाँ क्या हुआ, धीमा हुआ, जो एक तरह से धीमा रहा, धीमी प्रक्रिया रही। ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मतलब हमारे देश में जो आपराधिक न्यायिक सिस्टम है उसमें बहुत देर से सज़ा मिला, इस चीज़ को लेकर के पश्चाताप तो रहेगा ही। और मतलब हमारे तरफ से एक धीमी जो रफ्तार रहा न्याय का, उस पर तो पश्चाताप रहेगा ही। इस चीज़ को तो हम टाल भी नहीं सकते, ये तो हर कोई स्वीकार करता है। सही है, तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि इसमें आपने क्या सीखा कि वाइल के बाद कोई भी वर्ब आएगा तो क्या होगा, बिफोर होगा। और आगे मैं बता दूं कि इसके बाद एक सेंटेंस आएगा जिसमें ईट आया है और इज वर्ब आया है। वन यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, वन के लिए मस्ट वर्ब है, मस्ट के बाद लैमेंट भी वन है। अब आगे चलते हैं अगले स्लाइड में, ठीक है। अब देखिए बहुत ही अच्छा लाइन लिखा है, बल्कि धीरे धीरे पढ़ेंगे हम। लिखा है इवेन, इवेन मतलब होता है भी, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर, अकाउंट फॉर आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लाइन लिखा है। अकाउंट फॉर होता है एक बार फ्रेज का एक काम करता है। अकाउंट फॉर मतलब होता है ऐसे उदाहरण होना, कारण होना, ठीक है। ऑफ यूजुअल एक्सपेक्टेड डिले, ठीक है। इन प्रिस्यूकेटिंग, देखिए प्रिस्यूकेट लिख सकते हैं। प्रिस्यूकेट मतलब होता है क्या है, इसका मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो मुकदमा होता है। पुलिस पर्सनल, पहले फुल स्टॉप तक कॉमा तक चलते हैं, पुलिस पर्सनल यहाँ तक रुक गए। अब 1 मिनट यहाँ समझ जाते हैं। कह रहा है कि ठीक है, पश्चाताप तो कोई करेगा ही, जो हमारी देश की न्यायिक प्रक्रिया बहुत स्लो है। कह रहा है फिर भी जो कारण है, कह रहा है कि फिर भी जो कारण है यूजुअल सामान्य तौर पे, या फिर एक्सपेक्टेड हम लोग जो एक्सपेक्ट किए थे जिसमें कि देर हुई, इन प्रोसिक्यूटिंग मुकदमा में, ठीक है, पुलिस पर्सनल जो पुलिस इसमें शामिल थे। मतलब कह रहा है कि ठीक है, ये तो ऐसा होता है, इतना होने पर भी, ठीक है, एक कारण बना हुआ है सामान्य तौर पर देरी का, एक्सपेक्टेड का, या एक तरह से कहा जा सकता है डिले का, जो एक तरह से मुकदमा में मतलब डिले हुआ कि मतलब ये तो सुनवाई पहले हो जानी चाहिए थी ये पुलिस लोगों का। अब आगे लिखा है कि द 35 ईयर्स, द इसलिए लगाया है क्योंकि खास समय की बात कर रहा है, जो कि लगभग कहा कि 35 साल हो गए। दैट इट टुक फॉर, ठीक है। अब दैट यहाँ करा है कि जो कि इट आया उस घटना के लिए, कि यह जो घटना हुआ ना ये पास्ट में हुआ, इसीलिए V2 आया है कि ये घटना जो हुआ था, ये लिखा है ना इट टुक फॉर द केस, ये जो केस हुआ था ये मतलब तो बहुत पहले हुआ था, 1985 का हुआ था। टू कंप्लीट द ट्रायल स्टेज इन फर्दर एविडेंस, ठीक है। और मतलब ये कह सकते हैं कि टुक, ये पूरा लाइन समझिएगा तो बहुत आसान है, यहाँ से एक बार मैं समझाता हूँ। कह रहा है यहाँ कि यहाँ से इट टुक फॉर द केस, कह रहा है कि ये मुकदमा को लगा, ठीक है। इट टुक फॉर द केस, इस केस को लगा, इस मुकदमे को लगा। टू कंप्लीट, पूरा करने में। द ट्रायल स्टेज, ट्रायल स्टेज किसको कहते हैं, ऐसे ट्रायल का मतलब यहाँ काफ़ी अच्छा वर्ड है, तो आप एक बार लिख सकते हैं। ट्रायल स्टेज मतलब होता है मुकदमा, मुकदमे की जो दौर थी उसमें एक तरह से काफ़ी समय लगा पूरा करने में, ठीक है। एविडेंस, एविडेंस मतलब सबूत का। दैट जस्टिस मूव इन स्लो मोशन, तो इसमें तो साफ साबित होता है कि हमारे देश में जो न्याय प्रक्रिया है, जो जस्टिस है, मूव्स मतलब कदम उठाता है, गति दिखाता है, कैसा, इन स्लो मोशन मतलब बहुत धीमी रफ्तार से है, इन दिस कंट्री, इस देश में। देखिए पूरा मतलब बता देता हूँ मैं यहाँ से। कह रहा है कि इस मामले में लगा पूरा करने में, जो मुकदमा का जो दौर चला, अतिरिक्त सबूत एक तरह से बात कहा गया, जिसमें कि न्यायिक प्रक्रिया में बहुत क्या रखा गया, देश में धीमी रफ्तार बताई गई। अब आगे देखिए, कह रहा है कि देयर आर सेवरल लॉन्ग डिले ट्रायल्स, कह रहा है कि जैसे एग्जाम्पल दिया कि राजा मान सिंह का तो जो ये घटना आया ये ठीक ही है, ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण है भारत देश में जिसमें कि देर हुई है, तो यही एग्जाम्पल दे रहा है कि देयर आर सेवरल लॉन्ग डिले ट्रायल्स, यानी कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे अनेक प्रकार के लंबित देर से मुकदमा है। ये देखिए देयर से सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो उसके बाद तुरंत वर्ब आता है, इसे इन्वर्जन कहा जाता है, और ये वर्ब आर आया है किसके कारण, तो ट्रायल्स के कारण। तो कह रहा है कि ऐसे बहुत सारे देर से चलने वाली मुकदमाएं हैं। दैट स्पेन जनरेशन, स्पेन मतलब लिख लेंगे, बहुत अच्छा वर्ड है, SPANNED, स्पेन मतलब होता है समय लेना, नाउन अगर रहता तो स्पेन हो जाता। कह रहा है कि ऐसे बहुत सारे देर से चलने वाली मुकदमा हैं हमारे देश में, जिसमें कि एक तरह से बहुत सारे जेनरेशन को समय लग जाता है न्याय मिलने में। सही है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द ट्रायल, ट्रायल मतलब होता है मुकदमा।
द ट्रायल ऑफ द मैन, मेन इसलिए कहा गया क्योंकि पुलिस मैन की बात हो रही है, एक से ज़्यादा पुलिस लोग थे। तो कह रहा है कि द ट्रायल, जो मुकदमा है, ऑफ द, ठीक है, मेन, उन सारे पुलिस लोगों का, हूँ एसिसनेटेड, आप देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है, एक तरह से ए मेन आ रहा है किसी और के लिए, पुलिस की बात नहीं है। एसिसनेटेड बहुत अच्छा वर्ड है, राजनीतिक कारण से हत्या होना, इसको आप लिख लेंगे। एसिसनेटेड मतलब होता है राजनीतिक कारण से हत्या होना। कह रहा है कि जो मुकदमा है मेन, उन सारे लोगों का, अब हूँ आया है ए मेन के लिए, जो आदमी ने राजनीतिक कारण से हत्या कर दिया था रेलवे मिनिस्टर एल.एन. मिश्रा को। यानी ये घटना अब दूसरा है, उदाहरण बताया जा रहा है कि बहुत सारे भारत में ऐसे घटना है। तो कह रहा है कि ये मुकदमा जो है एक तरह से उस आदमी का है, उन लोगों का है जिन्होंने राजनीतिक कारण से हत्या कर दिया था। देखिए हूँ यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ एसिसनेटेड भर जो है ना मेन के लिए आ रहा है, जो कि वही आदमी जो लोग थे राजनीतिक कारण से रेलवे मंत्री की हत्या कर दी थी, जिनका नाम एल.एन. मिश्रा था। और एक कब की घटना है, तो जनवरी 1975 में घटना हो गया था। अब आगे लिखा है क्या कि इंडेड इन मतलब होता है समाप्त होना, पूरा होना, और ये जाके समाप्त हुआ कन्विक्शन इन 2014। अब देखिए जो इसका न्याय मिला, ठीक है, जो इसमें न्याय की प्रक्रिया हुई, जो दोषारोपण साबित हुआ, वो जाकर 2014 में हुआ। अब सोचिए कि घटना 1975 का और रिजल्ट कब आया, 2014 में। यही तो बताया इसमें। तो आपने इसमें सीखा कि ट्रायल सब्जेक्ट का काम किया, और ट्रायल के लिए जो वर्ब आया है आप ये देख सकते हैं। तो ट्रायल एक सब्जेक्ट है, तो वर्ब इसमें यहाँ पे लिखा है इंडेड। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि यहाँ पे समझिएगा आप, तो बिल्कुल समझ में आएगा, लिखा अ गुड 39 ईयर्स लेटर। अब देखिए इसमें कितने साल लग गए, 39 साल लग गए। लेटर मतलब होता है बाद का, मतलब घटना 1975 में हुआ और 39 साल बाद 2014 में उसका क्या आया, परिणाम आया। तो ऐसे में तो वृद्ध लोग भी जो होंगे ऐसे स्थिति में बात होगी। अब देखिए, अब कह रहा है यहाँ पे बहुत अच्छा लाइन लिखा है कि द हासी, ये देखिए बहुत अच्छा लाइन लिखा है, द हासीपुरा केस। अब एक दूसरा उदाहरण आ गया, रेलवे मिनिस्टर एक उदाहरण लिया, एक दूसरा कह रहा है कि हासीपुरा का एक ऐसा केस था इन विच, जिसमें नियरली लगभग, हासीपुरा का एक मामला है जिसमें लगभग 40 मुस्लिम, मतलब 40 मुस्लिम जो लोग थे, वर मास्केयर मतलब अगर एक तरह से देखा जाए तो सामूहिक हत्या कर देना। इसका साइनो अगर देखेंगे तो स्लाउटर होता है। तो मतलब कह रहा है कि एक ऐसा हासीपुरा के केस में भी, हसीमपुरा, ठीक है, हसीमपुरा का केस में भी आया था, जिसमें कि 40 मुस्लिम परिवार को मास्केयर कर दिया गया था, मतलब एक तरह से जनसंहार कर दिया गया था 1987 में, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लेंगे द हासीपुरा केस एक है, इन विच, जिसमें कि 40 मुस्लिम है, देखिए 40 मुस्लिम से सब्जेक्ट है, इसलिए भर आया है, जिसमें कि 40 मुस्लिम लोगों को जान संहार किया गया था 1987 में। देखिए पूरा का मैं बता देता हूँ एक बार रिवीजन। कर रहा है, ये एग्जाम्पल है, कर रहा है कि ये जो मुकदमा है उन लोगों का जिसने राजनीतिक कारण से रेलवे मंत्री एल.एन. मिश्रा का जनवरी 1975 में हत्या कर दिया था, और वहीं उनका जो है परिणाम कब सुनने को मिला, 2014 में। ये जो है ना एक अच्छा देखने को मिल सकता है कि 39 साल बाद परिणाम आया। उसी तरह का एक हासिमपुरा का मामला है जिसमें कि 40 मुस्लिम लोगों को जनसंहार में मार दिया गया था 1987 में। देखिए इसमें सीखने वाली क्या चीज़ है, आप सीख सकते हैं कि हूँ जो होता है अपने बाद वर्ब लेता है, और इसके पहले वाला एंटीसीडेंट कहलाता है। आपको पता होगा कि जब मंथ का नाम आता है तो इन आता है, या पार्टिकुलर ईयर आता है तब भी इन आता है। देखिए 2014 इन है, जनवरी में भी इन रहा। और लेटर मतलब क्या होता है, बाद का समय होता है, ठीक है ना। यहाँ पे 40 मुस्लिम से सब्जेक्ट है तो वर्ब है। अब आगे चलते हैं अगले स्लाइड में। देखिए अगले स्लाइड में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अभी तक मैं ये देखिए यहाँ से लिखा है कि इंडेड विथ एन, ठीक है। अब देखिए ये जो था ना, जो 1987 में जो 40 मुस्लिम परिवार का एक तरह से जो सामूहिक हत्या हुआ था वो इंडेड हुआ था। इंडेड मतलब होता है समाप्त हो जाना। लिखा है कि एन इंडेड एन इन मैसेज इक्वाइटल। देखिए मैसेज क्या होता है, MASS, आप हिंदी इसका लिख सकते हैं सामूहिक रूप से, ठीक है। आप लिख सकते हैं ऑन में से एक फ्रेज है यहाँ पे, ये यहाँ पे ऑन होना चाहिए था, ई आ गया है। ऑन में मतलब होता है सामूहिक रूप से। एक्वाइटल मतलब क्या होता है, दोष मुक्त हो जाना, बरी हो जाना इन 2015। अब देखिए वो 40 मुस्लिम जो लोग थे जो 1987 में जिस तरह वो मतलब मरे थे, वे उनकी जो परिणाम आई कब, 2015 में, तो उनके जितने भी दोषी लोग थे उस तरह से क्या हो गए,
निर्दोष साबित हो गए, एक्वाइटल हो गए। ठीक है, देखिए कहाँ बात 87 का और एक कहाँ 2015 का। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बट लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट रीस्टोर, देखिए कह रहा है लेकिन दिल्ली की जो हाई कोर्ट है ना, मतलब दिल्ली की जो हाई कोर्ट है, रीस्टोर, रीस्टोर मतलब क्या होता है, फिर रीस्टोर मतलब होता है पहले जैसा स्थिति करना। ठीक है, सम फेथ मतलब दिल्ली के हाई कोर्ट ने रीस्टोर किया सम फेथ, कुछ विश्वास को, इन द जुडिशियल। अब जरा सोचिए 1987 में जिस मुस्लिम लोगों की जानें गई थीं और 2015 में उन्हीं लोगों के निर्दोष लोग जो है बरी हो गए, तब तो एक तरह से कहा जा सकता है कि न्यायिक परिणाम भी सही नहीं रहा हमारे देश में। तो उसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर से विश्वास जगाया जुडिशियल प्रोसेस में कि नहीं, ये 2015 में जो लोग बरी हुए हैं इसमें मुकदमा होना चाहिए इनका। तो ये दिल्ली के हाई कोर्ट ने इस पर किया। और जब दिल्ली के हाई कोर्ट ने ऐसा किया तो एक तरह से स्लैपिंग हुआ। स्लैपिंग मतलब होता है थप्पड़ मारना, तमाचा मारना, आप लिख सकते हैं। किस पर स्लैपिंग लगा, तो लाइफ लॉन्ग प्रिजन। ठीक है, अब उनको देखिए लाइफ लॉन्ग मतलब जीवन भर और प्रिजन मतलब कैद। तो वे लोग जो 30 मुस्लिम जो मारे गए थे, जितने भी मुस्लिम थे, पीछे वाला डाटा एग्जैक्ट याद नहीं, जितने भी मुस्लिम लोग मारे गए थे जिनमें वो दोषी पाए गए और जो निर्दोष हो गए थे 2015 में, उन लोगों पर जब न्यायिक प्रक्रिया आई दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा तो एक तरह से कहा गया कि इनको एक तमाचा पड़ा। ठीक है, जो जीवन भर कैद रहना होगा। और कितने लोग थे, 16 लोग थे। ठीक है, अब ये लिखा है 3 ईयर्स लेटर, और एक कब आया, 3 साल बाद आया। समझ रहे हैं आप यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे वाइल कन्विक्शन, कह रहे जबकि, यहाँ वाइल का मतलब हुआ जबकि, ये देखिए ना विरोध की स्थिति में है। कह रहा है कि जो कन्विक्शन है, कन्विक्शन मतलब क्या होता है, कन्विक्ट से बना है, मतलब एक तरह से आप क्या कह सकते हैं, कन्विक्शन दोष। ठीक है, दोष होना। कह रहा है कि वाइल कन्विक्शन इन हेनियस क्राइम, कह रहा है कि एक तरह हेनियस मतलब क्या होता है, घिनौना। ठीक है, हेनियस मतलब क्या होता है, घिनौना। कह रहा है कि जबकि ये जो एक परिणाम है, कन्विक्शन है, ठीक है, एक तरह से जो दोषी हैं, इन हेनियस क्राइम, हेनियस आप मीनिंग लिख लेंगे, घिनौना, क्राइम्स मतलब अपराध का। कह रहा है कि जितने भी भारत देश में घिनौने अपराध होते हैं उनके जो एक कन्विक्शन है, जो दोष हैं, आउट टू बी वेलकम्ड। देखिए आउट टू मतलब होना चाहिए, नैतिक, आउट टू बी वेलकम। ठीक है, उसका क्या मतलब होना चाहिए, वेलकम होना चाहिए। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ मतलब होता है के बावजूद। ठीक है, द लॉन्ग डिले मतलब ये कह रहा है कि भारत में कोई भी अगर घिनौना अपराध करता है तो उसका तुरंत सुनवाई होना चाहिए बिना देर किए हुए। ठीक है, तो इसमें आपने क्या सीखा, कि इसमें आपने यही सीखा कि 2015 यहाँ एक पार्टिकुलर ईयर था तो इसके पहले इन लगा। इसमें कोई ज़्यादा वर्ड नहीं था, ये काफ़ी आसान थे। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि दोज, दोज मतलब वे सारे लोग, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिंग जो शासन चला रहे हैं, जो नियम बना हुए हैं। ठीक है, क्रिमिनल लॉ। ठीक है, मतलब अब देखिए पीछे वाले लाइन से ही समझ में आ जाएगा आपको। कह रहा है कि ये जो, कह रहा है कि जबकि ये जो कन्विक्शन है, जो दोष है, बहुत सारे जो दोष आरोप लगाए गए हैं इनहेनियस क्राइम, बहुत सारे जघन्य अपराध का, घिनौना अपराध का, आउट टू वेलकम, इसका तो बिल्कुल स्वागत होनी चाहिए। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ लॉन्ग डिले, ना कि इसमें देर होना चाहिए बल्कि इसका तुरंत सुनवाई होना चाहिए। कैसा, उन सारे दोष का जो घिनौना अपराध किया हो। अब कह रहा है कि दोज वे सारे लोग, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वे सारे लोग एडमिनिस्ट्रेटिंग जो आज देश में कानून व्यवस्था को चला रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेट मतलब क्या होता है, संचालित करना, एक तरह से चलाना। तो वे लोग जो आज देश में संचालन कर रहे हैं कानून व्यवस्था को, किसको, तो क्रिमिनल लॉ को, जो हमारे देश में क्रिमिनल कानून व्यवस्था को जो चला रहे हैं, विल हैव टू, विल हैव टू मतलब करना पड़ेगा, करना होगा, विल हैव टू एक्सप्लेन, वैसे सारे देश के अधिकारी को, बाकी सभी लोगों को विल हैव टू एक्सप्लेन, इस बात का एक तरह से व्याख्या करना पड़ेगा, हाउ फार फाइंडिंग, ठीक है, ओल्ड, ठीक है, कि मतलब कब तक, मतलब ये जो ओल्ड हैं, ठीक है, और या कह सकते हैं एंड इनफार्म, इनफार्म देखिए फार्म मतलब क्या होता है, मजबूत होता है, इनफार्म मतलब कमज़ोर। तो करे कब तक, मतलब हम लोग ऐसा करेंगे, किसके लिए, बुजुर्ग के लिए, ओल्ड के लिए, और कमज़ोर के लिए। ठीक है, पीपल गिल्टी, ठीक है, आफ्टर लेटिंग देम इंजॉय डिकेट्स ऑफ इम्यूनिटी रियली सेवर्ड, ठीक है, सर्व्स ऑफ कॉज ऑफ जस्टिस। तो चलिए यहाँ पे 1 मिनट देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा लाइन लिखा है। एक कह रहा है कि अगर कोई आदमी अपराध में दोषी होता है और न्याय मिलते मिलते अगर वो बूढ़ा हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो उसके साथ फिर कैसी स्थिति होगी। वो तो 10 को एंजॉय किया, तो यही कहा
कह रहा है कि वे सारे लोग को इस बात का तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, हाउ फार फाइंडिंग, कि कैसे कब तक हम लोग ऐसे मतलब फाइंडिंग करते रहेंगे, पता लगाते रहेंगे। ओल्ड मतलब एक तरह से बूढ़े लोगों को, एंड इनफॉर्म कमज़ोर पीपल को, जो कमज़ोर हो गया वैसे या बूढ़े लोगों को, गिल्टी जो लोग दोषी हैं, मानिए जिन पर केस है और केस का सुनवाई होते होते अगर वो बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है, व्यक्ति वो बूढ़ा हो जाता है, तो कैसे उस व्यक्ति पर क्या होगी, ठीक है। आफ्टर लेटिंग देम, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा देर होता है उन लोगों का, और इंजॉय, और ये लोग जीवन का इंजॉय उठाते रहते हैं, डिकेट्स 10 को मतलब 10-20 सालों इंजॉय उठाते रहते हैं, ऑफ इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी अच्छा वर्ड है, स्वतंत्रता, इम्प्यूनिटी मतलब स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता के साथ जो दोषी हैं वो भी जीवन का लाभ उठा रहते होते हैं, आनंद लेते हैं। सर्व ऑफ केस, जिन पर बहुत सारा एक तरह से कहा जा सकता है कि कारण है, ऑफ मतलब ऐसे मुकदमा का, और उनमें कैसे न्याय होगा, उनके साथ क्या होगी, इस पर बात कहा गया। तो आज इसमें क्या सीखा आपने, कि इसमें आपने यहाँ सीखा कि दोज एक तरह से यहाँ पे एक सब्जेक्ट की भूमिका में है। इसके लिए प्लूरल वर्ब यहाँ विल हैव आया। विल हैव कब होता है, जैसे मुझे खाना पड़ेगा तो आई विल हैव टू इट, मुझे जाना होगा आई विल हैव टू गो, मुझे पढ़ना होगा आई हैव टू रीड, तो इस तरह के बात होते हैं। गिल्टी के साथ आपको पता होगा कि ऑफ होता है, बट यहाँ जरूरी नहीं है। तो चलिए, फॉर्चुनेटली यहाँ आ गया एडवर्ब है। अगले स्लाइड में चलते हैं, लास्ट है, कह रहा है फॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से कि भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली होता है एक फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेटली, ठीक है। कह रहा है कि भाग्य से कहिए, कह रहा है कि भाग्य है एडवर्ब था वो। द डिले, जो हमारे देश में देर होती है, डिले मतलब होता है देर होना, डिड नॉट अफेक्ट, ठीक है, वो प्रभावित नहीं किया, ठीक है। ये डिड नॉट, डू डज डिड के बाद वर्ब V1 आता है, तो अफेक्ट यहाँ V1 है। तो कह रहा है कि जो देर हुआ इसके सुनवाई में वो प्रभावित नहीं किया। द आउटकम ऑफ दिस केस, एक किस केस की बात हो गई, तो राजा मान सिंह वाले बात आ गई। अब कह रहा है कि राजा मान सिंह का जो अपराध जो हुआ था, हत्या हुआ था, बहुत पहले हुआ था, और आज उनका जो रिजल्ट मिल रहा है, तो उनके साथ कह रहा है कि बहुत अच्छी बात है कि ठीक है, भारत देश में देर तो होता है और देर हुआ भी है, लेकिन ये देर जो है ना वो प्रभावित नहीं कर पाया आउटकम, परिणाम को, इन दिस केस, जो अभी केस है ना उस केस पर। कैसे, अब आगे लिखा है बट लेकिन, इट डज नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मीन मतलब होता है मतलब होना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि देयर इज नो ट्रूथ इन द ओल्ड एक्सोइम, एक्सोइम लिख सकते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है, कहावत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देयर इज़ नो ट्रूथ, कि ये सही नहीं है, सत्य नहीं है, इन द ओल्ड एक्सोम, जो पुरानी एक कहावत है, दैट की डिले अमाउंट्स, अगर डिले की मात्रा होती है, डिले अगर होता है तो डिनाइल ऑफ जस्टिस, तो ऐसा माना जाता है कि देश में या कहीं भी न्याय का अवहेलना हो रहा है और न्याय के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा लाइन था, आपको यहाँ सीखने को मिला कि डिड नॉट के बाद अफेक्ट, एक ये और होता है इफेक्ट होता है, EFFECT, आप जानते हैं। ए आपका नाउन है, वर्ब नहीं है, ए से वर्ब होता है, ई से नाउन होता है। तो इसमें कोई ज़्यादा नहीं था, आसान था। देखिए, मैं आप सभी लोगों को एक बार कहूँगा कि कैरियर इंग्लिश अड्डा ऐप को डाउनलोड करें, और उस पर बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल दिए जा रहे हैं, आप उसका एंजॉय करें। चलिए, आज के लिए इतना ही, आप सभी लोगों को धन्यवाद।